Hello students, now let's start our second chapter, microorganisms, trend and folk. तो let's देख लेते हैं इसका रिवीजन. So what are the microbes? So microbes or the microorganisms are the teeny organisms which are so small that we cannot see with the naked eyes. मतलब कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी डायरेक्ट आईज से उसको नहीं देख सकते. Some microorganisms can be seen with the help of the magnifying glass. अगर हम magnifying glass का यूज कर सकते हैं तो उसमें से काफी सारे माइक्रोब्स हमें देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि जो फंगस होता है ग्रोज ऑन द ब्रेड पर जो ग्रोथ होते हैं वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. while some can only be seen when you use the microscope. मतलब काफी तो उससे इतने छोटे होते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करें ना तभी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वैन लीeuwenhoek. तो उन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड किया था, जैसे कि वायरल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. अभी उनसे कौन से डिजीज होते हैं वो हम बात कर ले. तो वायरस से होते हैं कॉमन एलिमेंट्स में. अगर हम बात करें तो कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं. तो दीज आर द कॉमन डिजीज. अगर हम सीरियस डिजीज की बात करें तो पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसल्स. तो दीज आर द सीरियस डिजीज caused by the viruses. Now let's talk about the bacteria. तो बैक्टीरिया के बारे में भी हमने सुना है. उससे जो डिजीज होता है उसमें होता है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं. एंड प्रोटोजुआ, तो प्रोटोजुआ से कौन से डिजीज होते हैं? उसमें मलेरिया एंड डिसेंट्री. So these are the diseases that caused by the protozoa. Okay. Now there are 4 types of microorganisms we have. तो 4 टाइप के हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड एल्गी. ओके, तो उनके नाम है नीचे दिए गए हैं. जैसे कि बैक्टीरिया के नाम दिए हैं कोकस, बैसिलस, स्पिरिलियम. फंगस की बात करें तो उसमें ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस. प्रोटोजुआ में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. और एल्गी में बात करें तो क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स और नीचे उनके एग्जांपल दिए गए हैं. ओके, उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. तो बैक्टीरिया एक ही सेल के बने हुए होते हैं विद द रिजिड सेल वॉल. और उनके आसपास जो सेल वॉल होती है, एक ही सेल होता है और वो सेल के आसपास जो वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है. एंड दे कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप विथ enlarged images from 100 to 1000 times. अगर ऐसा माइक्रोस्कोप हो जिसमें 100 to 1000 टाइम्स हम उसको एनलार्ज कर सके तो ही हमें वो बैक्टीरिया दिखेंगे. ओके, ये सिंपल सी एक फिगर दी गई है बैक्टीरिया की. ओके, नाउ लेट्स सी द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया. तो यहाँ पे फिगर दी गई है जिसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप. कैसे शेप है? जैसे कि फर्स्ट बैक्टीरिया है कॉमा शेप बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी. तो ये उसकी एक फिगर है, कॉमा शेप बैक्टीरिया जिसका शेप कॉमा जैसा होता है. पेरिकल शेप मतलब स्पीयर जैसे होता है, दैट इज कोकाई जिसको बोलते हैं हम. ये उसकी एक फिगर है. रॉड शेप बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ओके, now let's talk about the second microorganisms, fungus. Fungi जिसको हम फंगस भी बोलते हैं. तो these are a non-green plant and hence cannot make their own. ये वाले प्लांट है वो कैसे है? नॉन ग्रीन का मतलब कि वो अपना खुराक खुद नहीं बनाते हैं, उसको किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, whether they are a living or a non-living. Okay, so they either live as a parasite. पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो किसी होस्ट में से अपना फूड ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट. ओके, और ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज अ ब्रेड और मोल्ड. ओके, तो दीज आर द फंगी. ये 2 एग्जांपल दी गए हैं आपको फंगी के. ये ब्रेड मोल्ड है, तो ब्रेड मोल्ड पर हमें ये फंगस देखने में मिलते हैं. ये प्लांट है, वो प्लांट पर भी हमें फंगस देखने मिलती है.
Now fungi like mushroom molds, mildew, and are the eukaryotic. It means that they have a true nucleus. यूकेरियोटिक हमने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई सेल होते हैं उसमें दो टाइप के, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक यानी कि वो स्टार्टिंग वाले सेल्स होते हैं, एंड यूकेरियोटिक मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये जो है फंगस, मशरूम्स, ये सब में न्यूक्लियस होता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ फंगी, फंगस की हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट टर्न इज द हाइफे. तो दे आर अ थ्रेड लाइक अ फिलामेंट which are penetrate into the substrate. Secrete enzymes to break down the nutrients into the smaller molecule and absorb them. तो ये हैबी का काम क्या है, वो जो सब्सटेंस होते हैं उनमें से खुद में से एक एंजाइम सीक्रेट करता है, और जो एंजाइम्स होता है वो हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स. और सेकंड पार्ट इज द स्पोर. ये हमें इधर पार्ट में दिखाया गया है, ये है स्पोर्स. ओके, so these are the units of a sexual or asexual reproductions. The spores are responsible for a sexual or a sexual reproductions. They can adapt for a dispersal and a survival for the extended periods of a time in a favorable condition. मतलब कि अपनी favorable condition के हिसाब से वो change होते रहते हैं. Algae is the one type of Algae is also one type of fungus. So these are a simple plant-like organisms which are usually aquatic in nature. मतलब कि normally वो पानी में ही रहते हैं, इसीलिए उनको aquatic बोला गया है. They contain a cell wall and a chlorophyll and can make their own food. तो यहाँ पे बात की है chlorophyll की. We know that के plant होते हैं उसके leaves में chlorophyll होता है, and this chlorophyll is used for the photosynthesis process. Because chlorophyll use the sunlight, water and carbon dioxide and make their own food. So similarly algae में भी chlorophyll होता है उसके वॉल में. That means algae भी अपना food खुद produce करता है. Okay, using the photosynthesis process. तो algae भी दो टाइप की होती है, maybe a unicellular और a multicellular. Unicellular मतलब आपको पता है कि single cellular होता है, और multicellular मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है. Some of the common examples are, उसके जो common examples है वो diatoms and the chlamydomonas. Okay, now थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो जो है प्रोटोजुआ. तो प्रोटोजुआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोटोजुआ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होता है, मतलब कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं. सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली व्हाइल अदर लिव्स इन द पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब हमने आगे भी बता दिया, काफी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, मतलब सिंगल वाटर में रह लेते हैं. और सम आर द पैरासाइट, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, वो किसी की बॉडी में जिंदा रहता है. सो दे आर कॉल्ड द पैरासाइट्स. मैनी ऑफ द पैरासाइट प्रोटोजुआ कॉज द डिजीज. और जो पैरासाइट होते हैं उनकी वजह से ही डिजीज होता है. प्लांट में अगर हम बात करें या एनिमल में, ह्यूमन में, इन सब में जो पैरासाइट प्रोटोजुआ होता है वो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो एमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजुआ. तो यहाँ पे आपके लिए नॉलेज के लिए सिर्फ दो फिगर हमने दिखाई है, अमीबा एंड पैरामीशियम की. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें वो है वायरस. तो वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आगे जितने भी देखे ना उनसे भी ये डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल. मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि वी नो दैट, बैक्टीरिया तो छोटा ही होता है, बट वायरस तो बैक्टीरिया के भी बॉडी के अंदर घुस के वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं. यहाँ पे फिगर्स मैंने आपके लिए रखी हुई है. तो ये जो सिर्फ है वो है HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस, ये सब नाम आपने सुने हुए हैं. ओके, और ये जो लेटेस्ट हमारा वायरस है अभी तो सब जानते हैं, कोरोना. ओके, तो ये जो वायरसेस है वो बॉडी के सेल, बॉडी में भी जो सेल होते हैं वो सेल के अंदर जाके वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, तो ये फिगर्स थी आपके लिए.
Now let's some informations about the virus. So virus are much smaller than the bacteria and come in a wide variety of shape and sizes. तो वायरस के शेप बहुत डिफरेंट, हम जैसे कि बैक्टीरिया में हमने 3 या 4 शेप देखे, तो वायरस में ऐसे नहीं होते, वो अलग अलग शेप के होते हैं. A complete virus particles is known as the viron, and a viron consists of a nucleic acid surrounded by the capsid. उसके पास capsids होता है, and capsid is a protective coat made of a protein, और प्रोटीन से बना हुआ होता है ये capsids. The subunit of this protein called the capsomers. Virus can be seen only by the electronic microscope. तो आगे बताया वैसे बैक्टीरिया के लिए माइक्रोस्कोप चलता है, बट वायरस इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखने को मिलते. उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स. Okay. Now outside the body of a living organism, they do not show reactions, and hence they can be crystallized and stored like a non-living. मान लो कि भाई वायरस ऐसे कोई जगह पर बैठा हुआ है, जैसे कि मान लो कि भाई मेरे हाथ पर बैठा हुआ है यहाँ पे अभी, तो ये नॉन लिविंग है. मतलब जब तक उसको कोई प्लेस नहीं मिलता तब तक वो नॉन लिविंग एक्टिविटी में ही रहता है. जैसे कि हमने पता है कि भाई कोरोना वायरस के बारे में सुना है कि वो नॉर्मली प्लास्टिक पर 8 घंटे या मेटल पर 12 घंटे तक लिविंग रहता है. तो लिविंग रहता है मतलब वो वैसे ही पड़ा ही रहेगा, बट जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, तो वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं. ओके, तो ये चारों टाइप के हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. सारी जगह रहते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग. मतलब ठंडी से ठंडी जगह से लेके गर्म से गर्म जगह हो ना, वहां पर भी ये देखने को मिलता है. एंड डेजर्ट टू अ मैसी लैंड. सम लिव इंडिपेंडेंटली व्हाइल अदर लिव एज अ पैरासाइट. बिल्कुल आगे के जैसे जैसे हमने बैक्टीरिया में भी देखा था, वैसे वायरस भी काफी जो होते हैं वो सिंगल रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, और काफी जो होते हैं वो पैरासाइट. जैसे कि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना पहले जो नॉर्मली होता है बाहर पड़ा रहता है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाता है, बट जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो वी आर द होस्ट फॉर दैट. सो हम होस्ट हो गए और वो पैरासाइट बन गए. तो इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो रहते हैं, जो हमने आपकी बात कर ली. ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डेंजर ही होते हैं, वो अनयूजफुल होता है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी यूजेस हमने लिखे हैं कि प्रिपरेशंस ऑफ अ कर्ड, ब्रेड एंड केक. तो कर्ड, ब्रेड एंड केक बनाने के, जैसे कर्ड में पता है हमें कि लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं. ओके, तो ये यूजफुल रहता है ब्रेड बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए. Productions of alcohol, wine, acetic acid, preparations of medicine and vaccines, cleaning up the environment and increasing the soil fertility. तो ये सारे uses है. तो ओनली इसीलिए हमारा चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स एंड फो. मतलब वो हमारे फ्रेंड्स भी है और वो हमारे दुश्मन भी है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाने चाहिए सारे. अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी, एंड ये हार्मफुल इफेक्ट. तो causes a disease in a plant, animal and a human beings, and spoil a food and cause the food poisoning. तो यहाँ पे हमने डिस्कस की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट.